हाँ, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के बारे में और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो अगर देखा जाए कि अलग अलग वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, तो क्या वो उनका स्वयं का प्रकाश होता है या किसी अन्य से प्रकाश लेकर के फिर हमको प्रकाश देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टिक हम लिखा हुआ कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, अर्थात हमें तमाम वस्तुओं से प्रकाश मिलता है। अब हमें ये देखना है कि जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिल रहा है क्या उनका स्वयं का प्रकाश है या किसी अन्य स्रोत से प्रकाश लेकर के वो हमें प्रकाश देने का काम करते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला है दीप्त वस्तु और दूसरा है अदीप्त वस्तु। अब ये दीप्त वस्तु क्या है और अदीप्त वस्तु, आइए इसको समझते हैं। तो दीप्त वस्तु का मतलब है वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, टॉर्च इत्यादि ऐसे वे स्रोत जो आपको लगता है कि इनके पास स्वयं के प्रकाश होते हैं। जैसे हमने बताया सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, टॉर्च वगैरह तमाम चीजें होती हैं जिनका उपयोग आप प्रकाश को प्राप्त करने में करते हैं। अब सूर्य को ले लीजिए, तो सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, बल्ब स्वयं का प्रकाश होता है, मोमबत्ती स्वयं का प्रकाश होता है। ये किसी दूसरे से प्रकाश लेकर के आपको प्रकाश नहीं देते हैं। तो वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें कहा जाता है दीप्त वस्तु। सेकंड नंबर है आदित्य वस्तु। आदित्य वस्तु क्या है देखते उसको। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा रेडियम या रेडियम से बनी हुई वस्तुएं। अब चंद्रमा के बारे में आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और अगर नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसमें रीजन क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है उस सूर्य की किरणों या सूर्य का जो प्रकाश होता है चंद्रमा उसको अवशोषित करता है और पूरे दिन क्या करेगा अवशोषित, और फिर उसी प्रकाश को जब सूर्य अनुपस्थित होगा रात्रि में तो क्या करता है और उसी प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम होता है। अब फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ले रहा है और रात्रि के टाइम में प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो 15 दिन आप देखते हैं रात्रि में चंद्रमा दिखाई देता है और 15 दिन नहीं। जिसको अगर कहा जाए तो कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो अलग बातें हैं। बस आप इतना जानिए कि चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य से प्रकाश लेकर के जो है प्रकाश उत्सर्जित करने का काम करता है। यहाँ पर एक और रेडियम या रेडियम से वस्तुएं हैं। रेडियम या रेडियम से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं ये भी आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, जैसे अगर रात्रि के टाइम में कभी आप सफर कर रहे हैं तो देखते हैं जगह जगह बोर्ड लगा होता है, तो जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वहां बल्ब लगा हो और जल लगा है, लेकिन जब उस पर से प्रकाश हट जाता है तो फिर वह अंधकार हो जाता है, वो दिखाई देना बंद हो जाता है। या रात्रि के टाइम में जब आप चलेंगे तो आपके सामने से कोई गाड़ी जा रहा है, उसमें लाल सा पट्टी दिखाई देगा, और जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें प्रकाश बल्ब लगा हुआ है, लेकिन जब उससे प्रकाश हटता है तो फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये वस्तु जो आपको ऐसे प्रकाश पड़ने पर चमकता हुआ दिखाई देता है वो वस्तुओं में रेडियम लगाया हुआ होता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे घड़ी आता है, मतलब बहुत सस्ता होता है, वाटर प्रूफ भी कहते हैं। उसमें हरे डायल होता है, उसके हरे रंग का लेयर होता है जिसमें नंबरिंग की होती है। रात्रि के टाइम में क्या होता है उसमें बच्चे प्रकाश एक टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च हटा देने के बाद फिर प्रकाश देने लगता है, तो कहते हैं कि देखो ये प्रकाश दे रहा है, जल रहा है, तो वो उसमें क्या होता है रेडियम होता है। अगला क्या है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कैसे प्रतिबिंब होता है या क्या होता है हम उस घटना को समझेंगे। किसी बिंदु वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब। परिभाषा को हमने देख लिया, अब इस घटना को समझना कैसे होता है। अभी देखिए उस पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर अंधेरे कमरे में दर्पण लगा हुआ है और दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो जाए तो वह प्रतिबिंब
क्या बताया था कि अगर अंधेरे कमरे में आप पहुंच जाओ और दर्पण लगा हुआ है और आप अपना चेहरा देखना चाहो तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो दर्पण हो गया और आपका चेहरा वस्तु हो गया। जैसे यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा, किसी बिंदु वस्तु, अब बिंदु वस्तु का तात्पर्य आपके चेहरे से, फेस से हो गया। अब अंधेरे कमरे में आप दर्पण के सामने खड़े तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप बल्ब जलाएंगे तो तुरंत दर्पण में आपका अपना चेहरा दिखाई देगा। वो कैसे होता है उस